गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कक्षा 12 के विषय भौतिक विज्ञान के अध्याय 11 के अंतर्गत आज का हमारा टॉपिक है लेंस की शक्ति या लेंस की क्षमता, पावर ऑफ ए लेंस। देखो, लेंस की शक्ति, आप जब कभी भी चश्मे वाले की दुकान पर जाते हैं तो वो आपको एक नंबर देता है। तो जब रोशनी आंखों की ज़्यादा ही ख़राब होती है तो वो नंबर ज़्यादा आता है, ठीक है। तो ज़्यादा आता है, इसका मतलब क्या है कि उसके लिए ज़्यादा पावर का लेंस हमें चाहिए, चाहे वो उत्तल लेंस हो चाहे अवतल लेंस हो, ठीक है। जिसकी आंखें जितनी ज़्यादा ख़राब होंगी उतने ही पावर का हमें लेंस चाहिए। तो ये पावर क्या है लेंस की, वो चेक करते हैं हमें, वो पढ़वा कर, तो वो फिर एक नंबर देते हैं। तो लेंस के द्वारा आपतित किरण को मोड़ने की क्षमता को ही लेंस क्षमता कहते हैं, कि लेंस के ऊपर जो प्रकाश की किरणें आपतित हो रही हैं वो उनको कितनी ज़्यादा मोड़ रहा है। जिस लेंस की क्षमता ज़्यादा होगी वो उतना ही ज़्यादा उनको विचलित करेगा या मोड़ेगा, ठीक है। तो आपतित किरण को मोड़ने की क्षमता को ही लेंस की क्षमता कहते हैं, ठीक है। यानी कितना आपतित किरण में विचलन हमें प्राप्त हो रहा है उस लेंस से, जितना ज़्यादा विचलन हमें प्राप्त होगा उस लेंस की क्षमता उतनी ही ज़्यादा होगी। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। P मीन्स पावर, और इसका मात्रक डायप्टर होता है, कैपिटल D, डायप्टर। ये मात्र वैज्ञानिक के नाम पे रखा हुआ है, ठीक है। अब देखिए, इस चित्र में एक उभयोत्तल लेंस लिया हमने और एक प्रकाश की किरण इसकी मुख्य अक्ष के समांतर इसके ऊपर आपतित हो रही है। तो हम क्या देखते हैं, मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, अपवर्तन के पश्चात वो उसके फोकस से द्वितीय फोकस बिंदु से होकर गुजरेगी। अब देखिए, वैसे इस किरण, ये जो किरण थी आपतित किरण, वो सीधी जानी चाहिए थी, ये इसका आपतित किरण का पथ था। लेकिन इस लेंस ने क्या किया, इस किरण को मोड़ दिया। कितना मोड़ा, मान लो थीटा कोण से मोड़ दिया मतलब विचलित कर दिया उसको, यही तो अपवर्तन है। तो माना ये थीटा कोण से इसको विचलित कर देता है। तो हम देखते हैं ये दो समांतर रेखाएं हैं, इनको ये तिर्यक रेखा अगर काटती है तो ये कोण थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ठीक है। और ये कोण 90 डिग्री हो गया, समकोण। तो यहाँ एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। ये प्रकाश की जो आपतित किरण है, माना ये इसके लेंस का जो प्रकाशिक केंद्र है इससे कितनी दूरी पर थी, ये h दूरी पर थी। कितनी ऊंचाई पर थी, h। और इस लेंस की फोकस दूरी कितनी है, स्मॉल f है, ठीक है। तो हम क्या देखते हैं, यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, ये और ये न्यून कोण है, ये समकोण है। इसका आधार f है और लंब कितना है, h है, ठीक है। तो चित्र में एक प्रकाश की किरण लेंस के प्रकाशिक केंद्र से h दूरी पर मुख्य अक्ष के समांतर, कहाँ से, मुख्य अक्ष के समांतर लेंस पर आपतित हो रही है, ठीक है। लेंस द्वारा आपतित किरण को थीटा कोण से मोड़ दिया जाता है अपवर्तन के द्वारा, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज से tan थीटा, समकोण त्रिभुज से tan थीटा, लंब बटे आधार, लंब कितना है, h है, और आधार कितना है, स्मॉल f, फोकस दूरी, लंब बटे आधार। और हमें पता है यदि थीटा कोण अत्यल्प है, कितना है, अत्यल्प है, तो अत्यल्प है, थीटा कोण यदि अत्यल्प है तो tan थीटा लगभग थीटा के बराबर होता है। तो tan थीटा किसके बराबर हो जाएगा, लगभग थीटा के बराबर, और थीटा इज इक्वल टू h/f, ठीक है। तो हमने क्या लिखा, आपतित किरण को मोड़ने की क्षमता को ही लेंस की क्षमता कहते हैं। कितना मोड़ रहा है, कोण थीटा से मोड़ रहा है, तो यही तो इसकी क्षमता है, यही इसकी क्षमता है।
तो इसकी क्षमता P इज इक्वल टू कितनी हो जाएगी, थीटा। जितने कौन से इसको मोड़ेगा या विचलित करेगा वही इसकी लेंस की क्षमता कहलाएगी, H/F। यदि H इज इक्वल टू 1 मीटर हो तो अब देखिए एक नया मोड आ गया, H इज इक्वल टू 1 मीटर। H क्या है ये, यानी कि जो प्रकाश की आपतित किरण है जो आपतित हो रही है लेंस के ऊपर, ये इसके प्रकाशीय केंद्र से कितनी दूरी पर गिर रही है, 1 मीटर की दूरी पर गिर रही है। कितनी दूरी पर, 1 मीटर। तो लेंस की क्षमता P कितनी हो जाएगी, 1/f। ये एक सीधा सूत्र निकल के आता है, यदि H इज इक्वल टू 1 मीटर हो तो P इज इक्वल टू 1/f, अर्थात लेंस की जो क्षमता है वो उसकी फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होगी। अर्थात क्या लिखेंगे हम, अर्थात यदि आपतित किरण लेंस के प्रकाशिक केंद्र से 1 मीटर की दूरी पर आपतित होती है, तो लेंस की क्षमता या लेंस की शक्ति उसकी फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होगी, व्युत्क्रम के तुल्य होती है। इस पे अंकित प्रश्न भी पूछ लेता है कि फोकस दूरी दे रखी है तो क्षमता पूछ लेता है, क्षमता दे रखी है तो फोकस दूरी पूछ लेता है। ठीक है, तो P इज इक्वल टू 1/f तुल्य होती है। इसका मात्रक क्या है, विमाहीन है, विमाहीन राशि है। क्यों, H/F है, H/F। ऊपर भी दूरी है नीचे भी दूरी है, दूरी अपॉन दूरी मात्रकहीन, विमाहीन राशि है, विमाहीन राशि है यह विमाहीन राशि है। अब आप कहोगे गुरुजी ऊपर तो लिखा है कि आपने इसका मात्रक डायप्टर होता है D। देखो जब हम P की वैल्यू निकालेंगे तो हमें एक संख्या प्राप्त होगी, क्योंकि P क्या है, विमाहीन राशि है, मात्रकहीन राशि है, मतलब विमाहीन राशि है, सॉरी। तो विमाहीन राशि है तो इसका मतलब हमें P जो है एक संख्या के रूप में प्राप्त होगी, संख्या प्राप्त होगी। अब वो संख्या जिस वैज्ञानिक ने इसको खोजा उनके सम्मान में इसको हम डायप्टर D, क्या नाम है, डायप्टर D, उसके आगे एक D लगा देते हैं। जैसे मान लो मेरा जो चश्मे का लेंस है वो 1.5 माइनस 1.5 D का है, दूर का है ये, इसलिए -1.5 D। वैसे तो संख्या होगी क्योंकि ये विमाहीन राशि, लेकिन सम्मान में हम इसके एक परिपाटी चली आ रही है और इसको हम यहाँ पर D लगा कर लिखते हैं इसके मात्रक को। ठीक है, तो कोई आपसे पूछे कि लेंस की जो क्षमता है वो उसका विमा क्या होती है, तो विमाहीन राशि है। अब देखिए यदि लेंस उत्तल लेंस है, यदि लेंस कैसा है, उत्तल लेंस है, तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी कैसी होती है, धनात्मक, तो उसकी क्षमता भी कैसी होगी, धनात्मक। लेकिन बात करें हम अवतल लेंस की, तो अवतल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो कैसी होती है, ऋणात्मक होती है, ऋणात्मक। तो उसकी क्षमता कैसी होगी, क्षमता भी ऋणात्मक होगी। ठीक है, तो इस तरह से हम देखते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिस पे अंक प्रश्न भी पूछे जाते हैं। धन्यवाद।